नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है कृषि एवं पशुपालन संस्थान। और महत्वपूर्ण संस्थानों का चर्चा हम हर एग्ज़ाम में करते हैं और देखते भी हैं। और जैसा कि हम लोग बात करेंगे कि ये संस्थान कहाँ है और इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं, तो बिना देर किए अपने चैनल को शुरू करते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आज से रेगुलर क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। और हाँ, ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आज ही करवाऊंगा, आपको अपने चैनल पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए पहले वीडियो के साथ। पहला ही क्वेश्चन कहा है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो बाबू, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है आपका तमिलनाडु का एक क्षेत्र पाया जाता है, एक शहर है जिसका नाम है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। अच्छा, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है जहां पे गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा कोयम्बटूर के बारे में जान जाते हैं। तो कोयम्बटूर के बारे में अगर बात करेंगे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण का मैनचेस्टर। दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भैया? तो ये कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। और अगर पूछा जाए उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कानपुर को। और अगर विश्व में मैनचेस्टर पूछ दिया जाए किस देश में है, तो इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? तो कपड़े के उत्पादन के लिए। ठीक है, अपने उद्योगों के लिए फेमस है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखते हैं, आप लोगों में से किसी को भी कुछ पता हो तो जरूर बताइएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, चले इसको इरेज करते हैं और आंसर यहीं पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका, वो है कटक। कटक कहाँ पड़ता है भैया? कटक के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। कटक पड़ता है आपका, जिस शहरों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। कटक पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वरम। ठीक, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही कटक है। और ये कटक जो है एक महान नदी के किनारे बसा हुआ है। उस नदी का नाम क्या है? महानदी। और अगर बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी जो निकलती है आपके अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। और अगर बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना है, इसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? तो टोटल 25 किलोमीटर लंबा है। ये कितना लंबा है? 25 किलोमीटर लंबा है। अगर बात करें कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, तो एक और याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय, अगर अंतरराष्ट्रीय पूछ दे, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है अगर आपसे कोई पूछ दे, तो आपको बाबू भूलना नहीं है, कह देना है ये कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है ये? मनीला कहाँ पड़ता है भैया? अपने देश में नहीं पड़ता, ये पड़ता है फिलीपींस में। फिलीपींस। ये फिलीपींस क्या है? तो फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी मनीला है। याद रखिएगा इतनी बात को। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं किससे? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र से।
नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भाई पड़ता है आपका कहाँ पे? करनाल में। फिर बात करें केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शुष्क जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो शुष्क जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? राजस्थान। तो राजस्थान का एक शहर, इसका नाम है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। ठीक है। इंडियन लाख अनुसंधान केंद्र, लाख क्या होता है समझते हैं आप लोग? लाख की चूड़ियां बनती हैं, जो प्लास्टिक की चूड़ियां बनती है ना, आप पहले अभी प्लास्टिक की चूड़ियां देखते थे, पहले के लोग लाख की या अभी शीशे की या प्लास्टिक की चूड़ियां आप देखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोग शीशे की चूड़ियां नहीं पहनते थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कांच की चूड़ियों का ही प्रचलन कर दिया, लेकिन इससे पहले हमारे भारत में लोग लाख की चूड़ियां पहनते थे, तो वो लाख होती थी। आपने महाभारत देखा होगा, तो उसमें जहां पर शकुनी और एक दुर्योधन ने मिलकर लाक्षाग्रह का एक षड्यंत्र रचा था, उसी लाख, लाख बहुत तेज जलने वाला एक पदार्थ होता है। तो लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है भाई आपका? ये पड़ता है आपके रांची में। कहाँ पड़ता है? रांची में पड़ता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो आपका राजमुंदरी में है। राजमुंदरी कहाँ पड़ता है भैया? तो राजमुंदरी पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भाई, इसको इरेज कर दिया जाए, ये अंगूठी से ना इस पे स्क्रैच पड़ जाएगा, इसलिए अंगूठी निकाल देते हैं। ठीक। तो ये पड़ता है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। फिर बात करें इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डीआरडीओ का भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक। डीआरडीओ का काम है हमारे देश के भारतीय सेनाओं के लिए वेपन्स बनाना। ठीक। और डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ठीक है। तो बाबू मलेरिया रिसर्च सेंटर आपकी कहीं और नहीं, ये भी आपका नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? नई दिल्ली में। तो इस सेशन में केवल आपको इतना ही कुछ मिलेगा। आगे की सेशन के लिए आपको मेरा वेट करना पड़ेगा, और आएंगे तो आपको कुछ नया लेकर आएंगे। जैसा कि आपको देखने के लिए मिला कि मैंने जो भी कुछ पढ़ाया आपको उसके बारे में कुछ डिटेल नॉलेज देने का प्रयास किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ सके। दूसरी बात ये होती है कि मैंने आपको कुछ न कुछ कनेक्ट करके चीज़ें बताने का प्रयास किया, जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको याद हो जाएगा पहले कटक। पहला एक ही नाम आपको याद रखना है, कटक। कटक के बाद आपको कैसे कैसे उसको कनेक्ट करना है, तो कटक आपका पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, और महानदी पर एक भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बना, उसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। तो इस तरीके से अगर आप एक शब्द याद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से याद हो सकती हैं, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन अगर आप एक साथ रटना चाहेंगे अलग अलग चीज़ों को, तो आप रट नहीं पाओगे। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके तैयार करना सीखिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।